तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल आप सभी के? आज हम लोग शुरू करते हैं डिवेंचर का अपना नेक्स्ट क्लास। क्या शुरू कर रहे हैं? डिवेंचर का नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पहले क्लास में हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीज देखे थे, क्योंकि हम लोग को अगर शेयर इशू करना आ गया तो डिवेंचर हम लोग के लिए चुटकी बजाते बजाने का खेल है। कुछ बेसिक था नहीं। बस हाँ, हम लोग के लिए दो तीन चीज क्या सीखने का था। हम लोग ये सीखे थे कि हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हम लोग फेस वैल्यू को और रिडीमेबल प्राइस को कंपेयर करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था? हर क्वेश्चन में हम लोग फेस वैल्यू और रिडीमेबल प्राइस को कंपेयर करेंगे। हाँ, अगर फेस वैल्यू मान लो मेरा 100 रुपया और कंपनी रिडीम कर रहा है 110 में, दैट मीन्स मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो जब जब लॉस होगा तो कंपनी क्या करेगा? लॉस को डेबिट करेगा। और सिमिलरली वेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एक बना लेगा, लाइबिलिटी बना लेगा। हम लोग ये देखे थे, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्या देखे थे कि जब जब कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करता है तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करता है। ये तो अपने को पता ही था। लेकिन डिवेंचर ही एक ऐसा चीज है जो कंपनी डिस्काउंट में भी इशू कर सकता है। तो हम लोग क्या करे थे? हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, है ना। ये सारा कलाकारी हम लोग कब कर रहे थे? हम लोग अलॉटमेंट के टाइम ही कर रहे थे। सारा कलाकारी हम लोग अलॉटमेंट के टाइम ही कर रहे थे। एप्लीकेशन के टाइम हम लोग बस सिंपली रुपया कलेक्ट कर रहे थे और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 6। सिमॉन्स लिमिटेड, क्या नाम है? सिमॉन्स लिमिटेड। बोले सिमॉन्स लिमिटेड ने 1 लाख डिवेंचर इशू किया। कितना डिवेंचर इशू किया? 1 लाख डिवेंचर इशू किया। 12% हमें ये इंडिकेट करता है कि भैया हर साल सिमॉन्स लिमिटेड 12% में इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। अभी हम लोग इंटरेस्ट भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग का कुछ वो है नहीं। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बोला 1 लाख डिवेंचर इशू किया 100 रुपया करके। दैट मीन्स मेरे हर बार हर बार आप लोगों को दो तीन इन्फॉर्मेशन लिख लेना है। मेरे डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना रुपया है? 100 रुपया करके। मेरे क्वेश्चन में डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया करके। और एट पार का मतलब क्या? कि मैं इशू भी कर रहा हूँ 100 रुपया में। एट पार का कहने का मतलब क्या? कि मैं इशू भी कर रहा हूँ 100 रुपया में। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, और सारा का सारा रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ही ले लेंगे। पूरा एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गया 1,10,000 डिवेंचर का। अच्छा, तो डिवेंचर के केस में भी ऐसा होता है? हाँ होता है। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के 1 लाख डिवेंचर इशू करा रहे थे। पब्लिक ने 1,10,000 के लिए अप्लाई कर दिया। बाकी हम लोग क्या करेंगे? आइधर हम लोग रिफंड कर देंगे, आइधर हम लोग अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे, आइधर हम लोग रिफंड करेंगे, आइधर हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन भैया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सेस मनी को आप रिफंड कर दो। एक्सेस मनी को आप रिफंड कर दो। तो भैया हमें क्वेश्चन ये नहीं बोला कि रिडीम कितने में होगा। कुछ नहीं बोला तो रिडीम भी आपका 100 में होगा। कुछ नहीं बोला तो आपका रिडीम भी 100 में होगा। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन कुछ भी लॉस वॉस वाला है नहीं। बस हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सेस मनी को आप रिफंड कर दो। तो ये क्या हमें आता नहीं है? बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से आता है। पहला हम लोग जनरल एंट्री क्या मारेंगे बोलो तो? पहले बोलो तो हम लोग जनरल एंट्री क्या मारेंगे? पहले हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे, ये तो हम लोग किए हुए हैं। पहले हम लोग क्या मारेंगे? हम लोग के बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले तो हम यही करेंगे। भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। पहले हम लोग को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। पहले हम लोग को एप्लीकेशन मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ बोलो तो? भैया 1 लाख डिवेंचर नहीं, 1 लाख डिवेंचर तो मेरे पास था। पब्लिक ने 1,10 के लिए अप्लाई कर दिया। पब्लिक ने 1,10 के लिए अप्लाई कर दिया तो मेरे पास पूरा 1,10,000 डिवेंचर का रुपया आ गया। कितना रुपया करके? 100 रुपया करके, है ना। मेरे पास पूरा 1,10,000 डिवेंचर का रुपया आ गया। मेरे पास पूरा 1,10,000 डिवेंचर का रुपया आ गया। 10,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके कितना बनता है? 1,10,00,000 रुपया। कितना बनता है? 1,10,00,000 रुपीज। 1,10,00,000 रुपीज कितना बनता है? 1,10,00,000 रुपीज। ठीक है, इतना किसको क्लियर है? इतना किसको क्लियर है बताओ तो? भैया एप्लीकेशन के टाइम मेरी कंपनी के पास था 1 लाख डिवेंचर, लेकिन पब्लिक ने 1,10 के लिए सब्सक्राइब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हाँ, जो 10,000 डिवेंचर के लिए पब्लिक ने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि हम पब्लिक को 1,10 तो दे नहीं पाएंगे ना। मेरी कंपनी के पास है ही 1 लाख डिवेंचर, मैं पब्लिक को 1,10 कैसे दे दूंगा? नहीं भैया, ये पॉसिबल नहीं है कि हम पब्लिक को 1,10 दे पाएंगे। ये पॉसिबल तो है नहीं हम पब्लिक को 1,10 दे पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 डिवेंचर है उसका क्या करूँ? क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप उनको रिफंड कर दो। क्वेश्चन बोल रहा है रिफंड कर दो। तो रिफंड करने का हम लोग जनरल एंट्री सीखे थे ना, उल्टा एंट्री मार दो। कुछ नहीं, रिफंड कर रहे हैं ना, उल्टा एंट्री मार दो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिफंड करने का एंट्री तो हम लोग सीखे थे, उल्टा एंट्री मार दो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये उल्टा एंट्री हमें पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक क्रेडिट है। दैट मीन्स मेरे बैंक से रुपया पेमेंट हो गया। वो जो एक्सिस डिवेंचर वाले थे ना, उनको मैंने पेमेंट कर दिया। और डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट कहने का मतलब है कि मेरे माथे से लायबिलिटी खत्म हो गया, है ना। कितना एक्सेस डिवेंचर था? 10,000 डिवेंचर था ना। 10,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके आप पेमेंट कर दो। 10,000 डिवेंचर का 100 रुपया करके आप पेमेंट कर दो। 10 लाख रुपया। यह हमने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। ये हमने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। ये हमारे लिए नया तो नहीं है।
हम लोग तो ऐसा किए हुए हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, देखो शुरुआत में हमें 1,10,000 डिवेंचर का रुपया रिसीव हुआ, फिर हम लोग 10,000 को रिफंड भी कर दिए। अब मेरी कंपनी के पास कितना डिवेंचर है बताओ भैया, कंपनी के पास अब 1 लाख ही है ना। पहले मेरे को एप्लीकेशन मनी कितना का रिसीव हुआ, 1,10,000 डिवेंचर का, पर मैंने 10,000 को तो रिफंड भी कर दिया। अब मेरी कंपनी के पास 1 लाख ही बचा है, तो आप 1 लाख को क्या बना दो ना, डिवेंचर एप्लीकेशन से वो 12%, 8% जो भी डिवेंचर होता है उतना बना दो। मेरे क्वेश्चन में क्या है, 12% डिवेंचर है। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या रहेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, है ना। जैसे हम लोग इक्विटी शेयर में करते आ रहे थे, सेम टू सेम केस है, सेम टू सेम केस है भैया। देखो 1,10,000 डिवेंचर मेरे पास पहले था नहीं, मतलब पब्लिक ने अप्लाई कर दिया था 1,10,000 डिवेंचर के लिए, लेकिन 10,000 तो मैंने रिफंड भी कर दिया ना। तो अब मेरी कंपनी के पास 1 लाख की डिवेंचर है, कितने रुपए करके, 100 रुपए करके, तो 1 करोड़ रुपया हो गया। और एग्जाम में 1 CRO ऐसे मत लिख देना, आप लोगों को पूरा ऐसे मेंशन करना है करोड़ रुपये, ठीक है। तो चलो मैंने इसका आपको नरेशन नहीं लिखाया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं ऑलरेडी। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है भैया, ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग इक्विटी शेयर में कितना एक्सेस मनी को रिफंड किए हैं, प्रो राटा में एडजस्ट मारे हैं, है ना, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सम आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, आप लोग उम्मीद भी मत रखो ऐसा सम आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ये बस आप लोग को ऐसे ही दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आओ हम लोग इलस्ट्रेशन 7 करते हैं, देखते हैं। पूरा एक्स लिमिटेड ने 1 लाख 12% डिवेंचर इशू किया। 12% हमें क्या इंडिकेट करता है, बार बार बोल रहा हूँ, एवरी ईयर हमें 12% का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। लेकिन हाँ, जब तक क्वेश्चन हमें आगे से नहीं बोलेगा कि भैया आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, तब तक मैं भी इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करूंगा। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किया, अभी तक क्या हमें क्वेश्चन ने एक बार को बोला कि इंटरेस्ट पेमेंट करो, नहीं करेंगे। जब बोला ही नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे डिवेंचर वाले को हर साल पेमेंट होता है, क्वेश्चन आपको पेमेंट करने बोलेगा तो ही आप करना, आगे से मत करना, है ना। हमें क्वेश्चन जितना बार बोलेगा हम लोग उतना करते जाएंगे। मेरी कंपनी कितना इशू कर रही है, 1 लाख डिवेंचर इशू कर रही है, कितना रुपया करके, 100 रुपया करके। दैट मीन्स मेरी कंपनी का डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है बताओ तो, डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है। हाँ, और मैं इशू भी कितना कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, मैं पता है इशू कितना में कर रहा हूँ, हाँ, 100 रुपए की डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट में इशू कर रहा हूँ। दैट मीन्स डिवेंचर इशू करते टाइम मैं 10 रुपया कम ले रहा हूँ सबसे। दैट मीन्स मैं 90 रुपया में इशू कर रहा हूँ। किस किस को इतना बात क्लियर है, किस किस को इतना बात क्लियर है। 100 रुपया का चीज में 10% का डिस्काउंट देंगे, दैट मीन्स मैं 90 रुपया में इशू कर रहा हूँ। अब पूरा 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 का पूरा रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ही ले लेंगे, पूरा का पूरा रुपया हम लोग कहाँ ले लेंगे, एप्लीकेशन में ही ले लेंगे, पूरा का पूरा। एक डिवेंचर का कितना रुपया करके बताओ तो, एक डिवेंचर का 90 रुपया करके है ना, 90 का 90 रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ही ले लेंगे। मतलब भैया इस केस में जो 10 रुपया का डिस्काउंट है वो हमें एप्लीकेशन में ही एडजस्ट करना होगा। हाँ, समझो मेरा बात। अभी तक हमने जो सम्स किया था उसमें हम लोग जो भी डिस्काउंट था या प्रीमियम था हम लोग एडजस्ट करते थे अलॉटमेंट में। अभी तक हम लोग का जो भी सम्स था, जो भी डिस्काउंट था या प्रीमियम था, क्या कहा मैंने, जो भी मेरी कंपनी के पास, आइदर मेरी कंपनी डिस्काउंट दे रही थी, आइदर मेरी कंपनी प्रीमियम में इशू कर रही थी, तब हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन पूरा पूरा का पूरा रुपया एप्लीकेशन नहीं होगा, अलॉटमेंट का बाड़ी नहीं आएगा, मतलब पूरा का पूरा रुपया एप्लीकेशन ही है, जो है एप्लीकेशन ही है। तो दैट मीन्स हमें डिस्काउंट भी एप्लीकेशन में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। बुरा एप्लीकेशन रिसीव हो गया 1,20,000 डिवेंचर का। अच्छा, एप्लीकेशन 1,20,000 डिवेंचर का इशू हो गया। हाँ, सुनो, हमने इशू कितना किया था, हमने तो 1 लाख डिवेंचर इशू किया था, हमने तो 1 लाख डिवेंचर इशू कर दिया था, है ना। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया, पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया, पब्लिक ने 1,20,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिया। क्या ये हम लोग सम्स नहीं बना लेंगे, क्या हम लोग सम्स नहीं बना लेंगे। और क्वेश्चन बोल भी रहा है डिवेंचर वेयर अलॉटेड एक्सेस मनी रिफंड भी हो गया, हम लोग एक्सेस मनी रिफंड भी कर दिए। एक्सेस मनी कितना, हम लोग के पास है ही 1 लाख डिवेंचर, हम लोग के पास है ही 1 लाख डिवेंचर, हम लोग 1,20,000 तो दे नहीं पाएंगे। मतलब जो 20,000 डिवेंचर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, मेरे को 20,000 को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। कौन कौन मेरा बात से क्लियर है, हम लोग के पास है ही 1 लाख डिवेंचर, हम लोग 1,20,000 तो इशू नहीं कर पाएंगे, हम लोग को बचा 20,000 वो करना होगा, वो करना होगा, क्या करना होगा तो रिफंड करना होगा। और आप जनरल एंट्रीज मार दो, जनरल एंट्रीज मार दो। चलो जनरल एंट्रीज मार दिया, आगे बोलता है जनरल बनाने के बाद ना लेजर भी बना देना, आगे बोलता है जनरल एंट्रीज करने के बाद आप लेजर भी बना देना। इसीलिए बोलता हूँ कि जनरल लेजर चैप्टर 1 में सीख लो,
लेकिन आप लोग सीखते नहीं हो, ये बोल के कि इंस्टीट्यूट तो एग्जाम में पूछता नहीं है। अरे पूछता है, पूछता है इंस्टीट्यूट, जनरल लेजर ही तो पूछेगा और क्या पूछेगा, है ना। इसीलिए इंस्टीट्यूट को भी सब बात पता है, इंस्टीट्यूट भी तो बेवकूफ नहीं है, इसलिए आपको चैप्टर 1 में देके रखा है जनरल लेजर। लेकिन क्या बच्चे लोग करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए जनरल लेजर। देखो हर जगह जनरल लेजर है। अब जो जो बच्चे अच्छे से जनरल लेजर पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। जनरल तो चलो हम लोग इसमें सीख रहे हैं, लेजर पोस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो हम लोग इसमें सीखते हैं तब भी। तो केस समझ आ गया। मेरे केस में इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस खाली एक्सेस मनी हमें रिफंड करना है, और जो भी हमारा डिस्काउंट वाला चीज है हमें एप्लीकेशन में एडजस्ट करना है। चलो पूरा नरेशन के साथ हम लोग एकदम फ्रेश समझ करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या नाम है, एक्स लिमिटेड नाम है, एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल एंट्रीज, ठीक है। लेजर भी बनाएंगे फिर हम, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ होगा बताओ तो भैया, सबसे पहले पब्लिक ने अप्लाई किया होगा, तो मेरे बैंक में रुपया आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में रुपया आ गया होगा, है ना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले मेरे बैंक में रुपया आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चलो। मेरे बैंक में कितना डिवेंचर का रुपया आया होगा बताओ तो भैया। मेरे कंपनी के पास भले ही था 1 लाख, लेकिन पब्लिक ने तो 1,20,000 के लिए अप्लाई कर दिया, पब्लिक ने तो 120 के लिए अप्लाई कर दिया। तो दैट मीन्स मेरे बैंक में 1,20,000 डिवेंचर का रुपया आ गया होगा। मेरे बैंक में कितना डिवेंचर का रुपया आ गया होगा, 1,20,000 डिवेंचर का रुपया आ गया होगा। और बताओ ना, एक एक डिवेंचर का मुझे 100 रुपया करके मिला कि 90 रुपया करके, भैया क्वेश्चन तो बोला है 10% का डिस्काउंट में, तो मेरे बैंक में तो 90 करके ही आया होगा, मेरे बैंक में तो 90 करके ही आया होगा, है ना, मेरे बैंक के 90 करके ही आया होगा। क्या लिखोगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 डिवेंचर, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 1,20,000 डिवेंचर के ऊपर एट रेट ₹90 ईच, है ना। 90 रुपया करके हमें रिसीव हो गया, 90 रुपया करके हमें क्या हो गया भैया, रिसीव हो गया, है ना। कितना रुपया होता है बताओ तो, 1,20,000 डिवेंचर का 90 रुपया करके, 1,20,000 डिवेंचर का 90 रुपया करके कितना होता है भैया, 1,08,00,000 रुपया, 1,08,00,000 रुपया, ठीक है, 1,08,00,000 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन बोला था जो भी आपको ओवर रुपया आया है, जो भी आपको ओवर रुपया आया, ओवर रुपया आया है क्या हमें। हाँ, मेरी कंपनी के पास तो है ही 1,00,000 डिवेंचर, मेरी कंपनी एक 20 डिवेंचर तो इशू कर ही नहीं सकती है। तो क्वेश्चन ही ने हमें कहा था जो आपके पास 20,000 डिवेंचर का ओवर रुपया आया है आप उसको रिफंड कर दो। चलो हम लोग रिफंड भी कर देते हैं। रिफंड का जनरल एंट्री क्या रहेगा बताओ तो, उल्टा एंट्री मार दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। कितना डिवेंचर का हम लोग रिफंड कर रहे हैं बताओ तो, हम लोग 20,000 डिवेंचर का रिफंड कर दे रहे हैं, 20,000 डिवेंचर का 90 रुपया करके हम लोग रिफंड कर दे रहे हैं, है ना। नरेशन में क्या लिखोगे, बिंग एक्सेस मनी रिसीव ऑन 20,000 डिवेंचर्स रिफंडेड। हम लोग जो एक्सेस मनी हमें रिसीव हुआ 20,000 डिवेंचर के ऊपर, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको रिफंड कर दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सा जर्नल एंट्री पास है, कोई झमेला नहीं है, बड़ा सिंपल सा जर्नल एंट्री हो गया एकदम। तो 20,000 डिवेंचर का 90 रुपया करके कितना रुपया होता है बताओ तो, बताओ बताओ, 1,000 डिवेंचर क्या करके 18 लाख रुपया होता है। हम लोग 18 लाख रुपया क्या कर दिए, इंस्टेंट रिफंड कर दिए, है ना। अब नेक्स्ट बारी क्या आएगा, नेक्स्ट बारी क्या आएगा हमारा कि भैया चलो रिफंड उफंड सब करना हो गया। अब आप ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन बचा है ना, इसको डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में डिवेंचर एप्लीकेशन वर्ड तो जाएगा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस रहता था, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन भैया आप भूलो मत, हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट भी था, हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट भी था। अब भैया आप तो बोले थे कि जो भी डिस्काउंट वगैरह होगा वो हमें अलॉटमेंट के टाइम करना है, लेकिन मेरा क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट हो ही नहीं रहा, सारा रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ले ले रहे हैं। तो जो भी मैंने डिस्काउंट दिया 10 रुपया का, वो मुझे इधर ही एडजस्ट करना होगा, है ना।
जो भी मैंने 10 रुपया का डिस्काउंट दिया, मेरे को ये इधर ही एडजस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट हो ही नहीं रहा। और आप लोग जानते हो डिस्काउंट देना कंपनी के लिए एक टाइप का खर्चा होता है, एक टाइप का खर्चा होता है। तो जो भी खर्चा होता है, खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है। अब आप बताओ, मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर था, या बैलेंस शीट में तो 100 रुपया ही जाएगा। बैलेंस शीट में जब हम लोग लिखेंगे ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो भी मेरा 12% डिवेंचर जाएगा, उसमें तो 100 रुपया करके ही जाएगा। हाँ, अब वो आपका प्रॉब्लम है कि आपने 1 लाख डिवेंचर के ऊपर 10 रुपया करके डिस्काउंट दे दिया, और आपको एप्लीकेशन मनी 90 करके ही मिला। वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम है। मेरे बैलेंस शीट में तो मुझे बस इतना पता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरे बैलेंस शीट में तो पूरा पूरी 100 रुपया का बैलेंस जाएगा। ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन कितना का हुआ? 90 लाख का एप्लीकेशन था, 10 लाख का आपने डिस्काउंट दे दिया, है ना। लेकिन आपके बैलेंस शीट में 12% डिवेंचर के नाम पे पूरा 1 करोड़ रुपया जाएगा, पूरा 1 करोड़ रुपया जाएगा। क्या जनरल नरेशन लिखोगे? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? देखो हमने कितना आराम से कर लिया, हमने कितना आराम से कर लिया। और ये सम्स आपके एग्जाम में आराम से आ सकता है, आराम से आपका 5 से 6 नंबर का इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, जिसमें आपको 3 ठो खाली जनरल एंट्री इजी से मारना है, और इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि एक लेजर बना दो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमारे क्वेश्चन में कुछ भी लॉस वगैरह था नहीं। आप एक कोई कोई बच्चा बोलेगा भैया लॉस अभी भी हम लोग को है, क्योंकि हम लोग इशू करते टाइम हम लोग 90 रुपया लिए, लेकिन हम लोग रिडीम करेंगे 100 रुपया पे। नहीं, देखो लॉस नहीं है। लॉस कब होगा ना, जब हम लोग अपने आप को फेस वैल्यू से कवर करेंगे, मतलब फेस वैल्यू से कन्वर्ट वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये तो मेरी कंपनी का मर्जी कि मैंने आज इशू करके 90 रुपया लिया, मैंने पब्लिक को 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया। तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये मत बोलो कि आपने लॉस में आ गए, है ना। खर्चा लॉस अलग चीज होता है। आप सोचो, आप कोई सामान बेच रहे हो, सामान बेचते टाइम आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो आपका लॉस है? लॉस नहीं है ना। डिस्काउंट आपके लिए खर्चा हो सकता है, लॉस थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए लोग जब जब लॉस को कंपेयर करेंगे, फेस वैल्यू से रिडीमेबल प्राइस को कंपेयर करेंगे। मेरा फेस वैल्यू है 100 रुपया, रिडीम हो रहा है 120 में, उस केस में मेरा लॉस है। लेकिन इस केस में लॉस नहीं है, इस केस में मेरा रीडिंग भी 100 रुपया में हो रहा है। ठीक है। इतना क्लियर है? अब चलो, अब हम क्वेश्चन ने हमें कहा था कि जितना लेजर हो सके लेजर भी बना डालो। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि लेजर भी बना डालो। तो पहले मेरे को कौन सा लेजर बनाना होगा भैया? बैंक अकाउंट। एक तो बैंक अकाउंट का तो आपको लेजर बनाना ही होगा, बैंक अकाउंट का तो लेजर बनाना ही होगा। ठीक है। मैं लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। हाँ, एक तो बैंक अकाउंट आपको लेजर बनाना होगा, बैंक अकाउंट। नहीं, चलो आप लोग को प्रॉपर फॉर्मेट से करा देते। ठीक है, तो बड़ा कर दो भैया। एक तो बैंक अकाउंट मेरा हो गया, और कौन सा मुझे लेजर बनाना है बोलो तो? अपने जर्नल एंट्रीज देख के हमें पता चलता है कौन कौन सा लेजर बनाना है भैया। डिवेंचर एप्लीकेशन का भी एक लेजर बनाना है हमें। कौन सा बनाना है? डिवेंचर एप्लीकेशन का भी। चलो चलो चलो, बना डालो, पास में ही बना डालता हूँ। एक तो डिवेंचर एप्लीकेशन का भी बनाना है। ठीक है। अपने हिसाब से लेजर बड़ा छोटा बना लेना। और मेरी तरह जैसे भी मत बना लेना, एक के नीचे एक बनाना। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। ये एग्जाम में देख लो, जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में खाली जर्नल पूछ दे, एग्जाम में आपको लेजर भी बनाने दे सकता है। तो आप इतना याद रखना, अगर आपको जर्नल आता है तो आप लेजर भी बना सकते हो, है ना। हम लोग जो अभी इक्विटी शेयर का चैप्टर करके आए, हो सकता है एग्जामिनर आपको डायरेक्ट लेजर बनाने दे रहा है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि खाली जर्नल ही दे। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चैप्टर हमारा खाली जर्नल का है। भैया डिवेंचर एप्लीकेशन बना लिए, बैंक भी बना लिए ना, तो दोबारा थोड़ी बनाएंगे। भैया डिवेंचर एप्लीकेशन बना लिए। अच्छा, डिस्काउंट का बनाना है, 12% डिवेंचर का बनाना है, डिस्काउंट का बनाना है, 12% डिवेंचर का नया बनाना है लीजिए। चलो डिस्काउंट का एक तो बनाना है हमें, और एक तो क्या बनाना है? 12% डिवेंचर अकाउंट का लेजर बनाना है। ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा लेजर भी बनाने दे सकता है। लेजर कब सही बनेगा? जब आपको जर्नल आता हो। जर्नल में ही अच्छा से क्लैरिटी नहीं रहेगा तो लेजर नहीं बनेगा। ये कौन सा मेरा अकाउंट है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
कौन सा अकाउंट है मेरा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है ना। हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं, मैं अब लेजर का पूरा क्लास में नहीं जा रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। एक एक जर्नल एंट्री देख के हम लोग को एक एक ठो अकाउंट खोल लेना होता है ना। एक एक ठो अकाउंट खोल लेना होता है, ठीक है। और सारे अकाउंट, मेरा एक साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है क्रेडिट। जो भी मेरे हाथ से राइट हैंड साइड होता है वो होता है क्रेडिट, और जो भी मेरे हाथ से लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है डेबिट, ठीक है। तो हम लोग चलो ले लेते हैं डेट। मैं एक में लिख दे रहा हूँ डेट पर्टिकुलर, सब में नहीं लिखूंगा। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, मैं सब में नहीं लिख रहा। अब चलो भैया, हम लोग लेजर कैसे पोस्टिंग करते हैं बताओ तो। ऐसे पोस्टिंग करते हैं, आपने जनरल एंट्री मान लिया ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर। तो आप पता है क्या करोगे, आप पता है क्या करोगे, आप बैंक में जाके कर दोगे, ये साइड होता है टू, ये साइड होता है बाई। आप बैंक में जाके कर दोगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्या कर दोगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बस आपको अपना जनरल एंट्रीज को पढ़ना है, आपको अपना जनरल एंट्रीज को पढ़ना है। क्या लिखा है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, मतलब बैंक में जाके टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके बाई बैंक, बैंक में जाके टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके बाई बैंक, बस 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 बस। बैंक में जाके टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके बाई बैंक। कितना रुपया, 1 करोड़ 8 लाख रुपया था ना, 1 करोड़ 8 लाख रुपया, ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख रुपया। बस बैंक में आके टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन जाके बाई बैंक, हो गया। सिमिलरली है, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके टू बैंक, बैंक में जाके बाई डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या बोला मैंने, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके टू बैंक, और बैंक में जाके बाई डिवेंचर एप्लीकेशन, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना इजी, कितना इजी। कितना रुपया, 18 लाख रुपया, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखते हैं। तो दो ठो हो गया हमारा। ये क्या लिखा है, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके टू 12% डिवेंचर। हमेशा डेबिट को क्रेडिट के साथ कंपेयर करो, डेबिट को डेबिट के साथ मत करो। ये डेबिट और डेबिट के साथ थोड़ी होगा, डेबिट होगा मेरा क्रेडिट के साथ कंपेयर होगा। मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके 12% डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके 12% डिवेंचर, है ना। डिवेंचर एप्लीकेशन में जाके टू 12% डिवेंचर। कितना रुपया बोलो तो। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन है 90 लाख का, तो मैं डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना लिखूंगा, 90 लाख ही लिखूंगा, मैं 90 लाख ही लिखूंगा, ठीक है। आगे आगे आगे, डिस्काउंट में जाके टू 12% डिवेंचर, डिस्काउंट में जाके टू 12% डिवेंचर। कितना रुपया बोलो तो। 10 लाख रुपया मेरा डिस्काउंट है, तो 10 लाख लिख दो। और 12% डिवेंचर में जाके बाई डिवेंचर एप्लीकेशन बाई डिस्काउंट, 12% डिवेंचर में जाके बाई डिवेंचर एप्लीकेशन, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन कितने का आपके जनरल एंट्री में, 90 लाख का, और बाई डिस्काउंट, बस 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 बस, बाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बस। कितने का डिस्काउंट, 18 लाख का, सॉरी 10 लाख का, 10 लाख का। देख लो, इजी इजी इजी। कितना कितना हार्ड है बताओ। ये बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। हम लोग का तो जनरल एंट्रीज एकदम क्लियर है, जनरल क्लियर है, तो हम लोग को इसमें दिक्कत नहीं आएगा मेन, है ना। हम लोग को मेन इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग लेजर भी पोस्टिंग कर डाले। अब क्या करना है, हर अकाउंट को क्लोज करना है, हर अकाउंट को क्लोज करना है। देखो आपका बैंक, बैंक में किस साइड आपका कम बेसी पड़ रहा है। भैया इस साइड मेरा 1 करोड़ 8 लाख है, इस साइड मेरा 18 लाख है। मतलब भैया मेरे बैंक में बैलेंस बचा है CD 90 लाख का बैलेंस बचा है ना। और ये CD क्या हो जाएगा, इधर जाके BD हो जाएगा। आप लोग को आता है, आप लोग को आता है 90 लाख का CD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट क्लियर है इस तरह। अब डिवेंचर एप्लीकेशन देखो, आपका डिवेंचर एप्लीकेशन खत्म हो जाना चाहिए, डिवेंचर एप्लीकेशन में कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। 90 18 इधर भी 1 करोड़ 8 लाख, इधर भी 1 करोड़ 8 लाख, और इधर भी 1 करोड़ 8 लाख। क्यों खत्म हो गया बताओ तो, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे पास डिवेंचर एप्लीकेशन नाम का थोड़ी बैलेंस बचेगा। हम लोग तो सबको 12% डिवेंचर में भेज दिए, इसीलिए मेरा डिवेंचर एप्लीकेशन खत्म हो गया। देखो ना, हम लोग तो सबको 12% डिवेंचर में भेज दिए, ठीक है। इधर भी आप लोग कर लोगे CD, और इधर भी आप लोग का बच जाएगा CD, ठीक है।
तो CDPD आप लोग कर लोगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे को पता है आप लोग को जनरल मारना आ गया, तो आप लोग लेजर आराम से बना पाओगे। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो एक बार आपको कॉल करना या मैसेज करना, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार आओ, ये वाला सम से एक दो ठोकर। क्या लिखा है? बड़ा कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड। इन्होंने 1 लाख डिवेंचर इशू किया, कितना? 1 लाख। 8% करके डिवेंचर है, मतलब 8% करके इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब तक हमें क्वेश्चन इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। कितना करके है? 100 रुपया करके। दैट मीन्स भैया मेरी कंपनी का फेस वैल्यू भी कितना है? 100 रुपया। मैं इशू भी कितना में कर रहा हूँ? 100 रुपया में। नहीं भैया 100 में नहीं, 100 + 5% का प्रीमियम में आप इशू कर रहे हो। अच्छा, आप इशू कर रहे हो 5% का प्रीमियम पे, दैट मीन्स आप 105 रुपया में इशू कर रहे हो, ऐसा तो। 100 रुपया का 5% प्रीमियम कितना होता है? 5 रुपया। आप इशू कर रहे हो 105 रुपया में। हाँ, और रिडीम कितना में होगा भैया? पूरा रिडीम का तो कुछ डिटेल हमें नहीं देके रखा है। जो भी रिडीम होगा, रिडीम का हमें डिटेल नहीं देके रखा। दैट मीन्स मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो फेस वैल्यू है रिडीम उतने पे ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी रिडीम का डिटेल ना दे, तो आप ये एज्यूम करना जो मेरा फेस वैल्यू है रिडीम भी होगा फेस वैल्यू पे। अगर क्वेश्चन हमें डिटेल ही नहीं दे रहा है, तो हम लोग अपने से कुछ और अमाउंट तो हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। हमारा जो फेस वैल्यू है उतने पे रिडीम हो रहा है। दैट मीन्स ये 100 मेरे कंपनी को लॉस तो नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा था फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर करने, तो जब मैंने फेस वैल्यू से रिडीम को कंपेयर किया तो भैया कंपनी को लॉस तो नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा भैया आगे डिटेल दिया है, डिटेल दिया है। भैया क्या सपने दिखा रहे हो आप? हाँ, पूरा पूरा पूरी रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ले लेंगे, और रिडीम हो रहा है 10 रुपए के प्रीमियम पे। अच्छा, रिडीम होगा 100 रुपया में नहीं, 10 रुपया का प्रीमियम पे, मतलब 110 पे रिडीम होगा, है ना। अब देखो भैया, क्वेश्चन समझो। 100 रुपया का डिवेंचर 10 रुपये 110 पे रिडीम हो रहा है, दैट मीन्स मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है 10 रुपया का। मेरी कंपनी को 10 रुपया पर डिवेंचर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। और भैया कंपनी सारा का सारा रुपया एप्लीकेशन में ही ले लेता है, ठीक है। चलो ना, जनरल एंट्री नहीं मार दोगे? नहीं मार दोगे? चलो चलो, पहले तो आप लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लो, ओवर सब्सक्राइब वाला केस नहीं है। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको एप्लीकेशन में कितना रुपया मिला बताओ तो? मेरी कंपनी के पास कितना डिवेंचर है? 1 लाख डिवेंचर है। 1 लाख डिवेंचर है। 1 लाख डिवेंचर है ना। 1 लाख डिवेंचर है। हाँ, 1 लाख डिवेंचर है। आपको एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया मिला? भैया 100 नहीं मिला, 5% प्रीमियम के साथ मिला। और जो भी प्रीमियम वगैरह होता है वो तो हम लोग ड्यू या ट्रांसफर करते टाइम मारते हैं ना। अभी आपको तो बैंक में 105 रुपया पूरा करके आ गया। अभी तो आपको बैंक में 105 रुपया पूरा प्रीमियम के साथ रुपया आ गया। किस किस को इतना बात क्लियर है? अभी तो जब हम लोग एप्लीकेशन का रुपया कलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को 1 लाख डिवेंचर का 105 रुपया करके मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 105 रुपया करके पूरा आ गया मेरे पास। दैट मीन्स 1 करोड़ 5 लाख रुपया कंपनी के पास आ गया। 1 करोड़ 5 लाख रुपया कंपनी के पास आ गया, है ना। लेकिन भैया हमारे केस में क्या अलॉटमेंट होगा? नहीं, अलॉटमेंट नहीं होगा, सारा का सारा जो है एप्लीकेशन ही है। तो अब आपको एप्लीकेशन का अब ट्रांसफर करना है, तो आप क्या एंट्री मारोगे पता है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लॉस को पहले साइड रखो, पहले आप नॉर्मल जनरल एंट्री क्या मारोगे ये बताओ। लॉस को हम लोग एक बार के लिए साइड रखते हैं, हम लोग एक बार लॉस को इग्नोर करते हैं, एक बार हम लोग लॉस को इग्नोर करते हैं। खाली इतना बताओ, मेरा कंपनी क्या एंट्री मारेगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी डिवेंचर अकाउंट नहीं ना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है ना। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो भी पहले डिवेंचर एप्लीकेशन मेरा क्रेडिट है, कंपनी पहले इसको डेबिट कर देगा। कंपनी डिवेंचर एप्लीकेशन को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। डेबिट करके किस में ट्रांसफर कर देगा बताओ तो? 8% डिवेंचर पे ट्रांसफर कर देगा, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, है ना। टू 8% डिवेंचर अकाउंट। लेकिन पता है भैया आपको, आपको एक बात पता है, हमारे केस में ना 5 रुपया का प्रीमियम है। हमारे केस में जब कंपनी ने इशू किया तो 5 रुपया का प्रीमियम है। और प्रीमियम कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, हम लोग फ्रीली यूज नहीं कर सकते ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे कंपनी के लिए लाइबिलिटी भी है। तो आप ना हाथों हाथ सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। आप हाथों हाथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर डालो। आप हाथों हाथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या कर डालो? क्रेडिट कर डालो, क्योंकि जो भी प्रीमियम है हमारी कंपनी के लिए एक टाइप का लाइबिलिटी। इतना किसको क्लियर है? अगर मेरी कंपनी डिस्काउंट में इशू करती, तो हम लोग क्या कर देते? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लेकिन हमारे केस में डिस्काउंट नहीं है, बल्कि कंपनी प्रीमियम में इशू कर रहा है,
तो जब भी प्रीमियम इशू कर रहा होता है तो हम लोग ये जर्नल एंट्री मारते हैं। सिंपल है, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले इतना का लिख दो, पहले इतना का लिख दो। मेरा एप्लीकेशन कितने का था? डिवेंचर एप्लीकेशन 1,05,00,000 का था, 1,05,00,000 का था, है ना। लेकिन पता है मेरे डिवेंचर पे कितना जाएगा? 1 लाख डिवेंचर पे, मेरा डिवेंचर तो 100 ही रुपया का है। आप 5 रुपया का प्रीमियम दे रहे हो, 5 रुपया का प्रीमियम को हमें अलग दिखाना होगा, है ना। तो 1 करोड़ का हो गया डिवेंचर, और 5 रुपया का प्रीमियम है, दैट मीन्स 5 लाख रुपया प्रीमियम। 5 रुपया का प्रीमियम है, दैट मीन्स 5 लाख रुपया प्रीमियम। किस किस को ये वाला एकदम क्लियर है? किस किस को ये वाला क्लियर है? आप बोलोगे भैया लास्ट क्लास में सब चीज तो आप अलॉटमेंट के टाइम कर रहे थे। हाँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अलॉटमेंट बोल रहा था। आज हमारा क्वेश्चन में अलॉटमेंट ही नहीं है, तो सबका सब गेम हमें एप्लीकेशन में खेलना होगा। क्लियर है? अभी जो हमने लास्ट सम्स किया था, लास्ट सम में ध्यान दो, लास्ट सम में हमने क्या किया था? लास्ट सम में हमारा क्वेश्चन बोला था कि आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट में। तो अगर हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे होते हैं तो हम लोग पता है क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को। लेकिन मेरे को इसमें डिस्काउंट तो नहीं है ना, बल्कि कंपनी प्रीमियम ले रहा है, प्रीमियम। तो कंपनी पता है प्रीमियम को फ्रीली यूटिलाइज ना करे, इसलिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप हमेशा क्रेडिट किया करो, ये आपके माथे में एक लायबिलिटी उल्टा। क्लियर है? ये क्लियर है? अब बात करो, अब बात करो कि भैया मेरा फेस वैल्यू था 100 रुपया, और क्वेश्चन हमें बोलता है कि रिडीम होगा 10 रुपए के प्रीमियम पे, रिडीम होगा 10 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब भैया रिडीम होगा 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, 10 रुपये और देना पड़ेगा। 100 रुपया का चीज हम रिडीम करेंगे 110 पे, समझ रहे? 100 रुपया का चीज को आप रिडीम करोगे 110 पे, दैट मीन्स आपको पर डिवेंचर 10 रुपया का लॉस हो रहा है। तो आपका कंपनी में कितना डिवेंचर है? 1 लाख डिवेंचर है, दैट मीन्स भैया आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। पता है आपको? 1 लाख डिवेंचर पे 10 रुपया करके आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। किस किस को इतना बात क्लियर है? 1 लाख डिवेंचर पे 10 रुपया करके आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। और लॉस होता है तो पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लॉस को डेबिट करते हैं। क्यों? कि हमें नॉमिनल अकाउंट यही सिखाया था, सारे खर्चे को डेबिट करो, लॉस को भी डेबिट करो। तो हम लोग क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पहले आपको जैसा नॉर्मल एंट्री होता है वो मार लेना है, फिर आपको एडजस्ट करना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया बताओ तो? 10 लाख का लॉस हो रहा है कंपनी को, है ना। और सिमिलरली अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी के माथे में एक लायबिलिटी भी तो है कि फ्यूचर में हमें 10 लाख रुपया ज्यादा पेमेंट करना है। मैं मान रहा हूँ आज के दिन में आपका लॉस है, लॉस है कि नहीं? आपको पता चल गया कि फ्यूचर में मेरे को 10 लाख का लॉस होने वाला है, और अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि जब भी आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला हो आप पहले से रेडी रहो। तो हम लोगों ने लॉस को आज ही बुकिंग कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, आपके माथे में एक लायबिलिटी भी तो खड़ा हो गया कि आपके फ्यूचर में 10 लाख रुपया आपको ज्यादा पेमेंट करना है। हाँ भैया लायबिलिटी भी है, तो पता हो लायबिलिटी को क्या लिखते हो? लायबिलिटी आपके लिए क्रेडिट होता है। हम लोग क्या नाम देते हैं? डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। डिवेंचर रिडीम करते टाइम जो आप प्रीमियम पे करोगे ना, यही आपका लायबिलिटी है ना। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10 लाख का। रट्टा मारने वाले रट्टा लगा सकते हैं कि जब जब कंपनी फिर ज्यादा पे प्रीमियम पे रिडीम करती है, हम लोग जब भी फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं कंपनी को लॉस हो रहा होता है, तो हम लोग ना क्या करते हैं? हम लोग लॉस को डेबिट कर देते हैं, उतना ही रुपया को डिवेंचर प्रीमियम रिडेम्पशन से क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ रट्टा नहीं लगाने का, एकदम कॉन्सेप्ट समझने का है। पहले जो नॉर्मल एंट्री मारे थे हम लोग नॉर्मल एंट्री तो कर ही लिए, फिर हमें पता चल गया कि कंपनी को फ्यूचर में लॉस होने वाला है कितना रुपया का? 10 लाख रुपया का। तो कंपनी आप लॉस को आज ही बुकिंग कर दो, लॉस होता है डेबिट। और कंपनी आपके माथे में एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट हो गया ना कि आपको फ्यूचर में 10 लाख रुपया ज्यादा रिपेमेंट करना है। हाँ लायबिलिटी क्रिएट हो गया, लायबिलिटी को कर दो क्रेडिट। सिंपल, जनरल एंट्री मार डालो। ठीक है? ठीक है, इतना क्लियर? क्लियर? हाँ, आउट टू नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर? नंबर पे। ठीक है। अभी कितना? 34 मिनट हुआ। आज का क्लास रखते हैं 1.5 घंटा का, अभी और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले आपको छोटा छोटा सम्स में करा दूं। ये वाला क्लियर तो एकदम? तो मैं मिटा दूं यहाँ, ताकि मैं आपको दूसरा करा पाऊँ। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? ये जिसको क्लियर नहीं हुआ मतलब वो लास्ट क्लास रिविजन करके नहीं आया।
ये तो हम लोग लास्ट क्लास से सीख लिए थे, कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। प्लीज हर क्लास एक बार रिवीजन करके आओ, वरना एक क्लास छोड़ दोगे ना तो आगे वाला नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट समय में क्या बोलता है भैया, नेक्स्ट समय में बोलता है कोइनाल केमिकल लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम है, कि 20 लाख डिवेंचर इशू कर रहा है। कितना कर रहा है? 20 लाख डिवेंचर इशू कर रहा है। 10% हमें क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी हर साल 10% पे इंटरेस्ट पे करेगी। पूरा एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 50, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना करके बताओ तो 50। और कंपनी पता है इशू कितने पे कर रहा है? कंपनी इशू कितने पे कर रहा है? कंपनी हमारा इशू कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 50 तो है ही, प्लस 10% का प्रीमियम है। दैट मीन्स कंपनी 55 रुपए पे इशू कर रहा है। ये बताओ, 50 रुपये का 10% प्रीमियम 5 रुपया होता है, और 50 रुपया तो मेरा डिवेंचर का दाम था ही, तो कंपनी इशू कर रहा है 55 रुपया पे। किसको इतना क्लियर है? और हम लोग रुपया कैसे लेंगे पता है? एप्लीकेशन में 20 रुपया ले लेंगे, ऐसा सबने कल किया था। हम लोग एप्लीकेशन में ले लेंगे 20 रुपया, और बचा कुछ ही हम लोग अलॉटमेंट में लेंगे। तो बताओ ना, मेरा अलॉटमेंट में कितना रुपया बचा? भैया एक डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 55 रुपया में ना, और आप 20 रुपया एप्लीकेशन में ले रहे हो, मतलब 35 रुपीज आप अलॉटमेंट में लोगे। लेकिन आप याद रखना, अब हम लोग का क्योंकि अलॉटमेंट हो रहा है, तो जो भी हम लोग का प्रीमियम वगैरह हम लोग सब कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। तो आप याद रखना 35 में ना 30 रुपया शेयर का दाम है, मतलब डिवेंचर का दाम है, और 5 रुपया प्रीमियम है। 35 में आप याद रखना 30 रुपया मेरा डिवेंचर का दाम है, 5 रुपया का प्रीमियम है। तभी तो देखो ना, मेरा एक डिवेंचर 50 का हुआ कि नहीं? 20 और 30 50, हाँ। पूरा डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार। पूरा मेरा डिवेंचर पता है कितने पे रिडीम होगा? एट पार पे, पार पे, पार पे। मतलब पता है मेरा रिडीम भी कितने में होगा? जब भी बोले पार मतलब फेस वैल्यू, मतलब रिडीम भी होगा 50 रुपया में। कंपेयर करो फेस वैल्यू से रिडीम को, क्या आपको कोई लॉस हो रहा है? नहीं भैया, हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन में नो लॉस, कंपनी को लॉस नहीं हो रहा। कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी रिडीम भी उतने में ही कर रही है। पूरा सारा मनी आपको अलॉटमेंट रिसीव हो गया, जनरल एंट्री मार दो, बस। बस तो जनरल एंट्री मार दो, ठीक है। चलो जनरल एंट्री मार देते हैं। कितना डिवेंचर है? 20 लाख डिवेंचर है। तो पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी क्या हुआ? रिसीव हुआ। कितने डिवेंचर पे रिसीव हुआ बताओ तो? भैया मेरी कंपनी ना 20 लाख डिवेंचर इशू की थी। हाँ, 20 लाख डिवेंचर पे 20 रुपया करके एप्लीकेशन आपने कहा, तो भैया 20 लाख डिवेंचर पे 20 रुपया करके कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। कितना होता है 20 लाख डिवेंचर पे 20 रुपया करके? हाँ भैया, 4 करोड़ रुपया होता है। 4 करोड़ रुपया होता है, और मैं नरेशन नहीं लिखा रहा हूँ, ये सब आपको आता है। 4 करोड़ रुपया होता है भैया, एप्लीकेशन में 4 करोड़ रुपया रिसीव हुआ। कोई भी ओवर सब्सक्राइब का केस हमारे क्वेश्चन में है नहीं। तो आपका क्या ड्यूटी है? आप ये डिवेंचर एप्लीकेशन को 10% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। आप ये डिवेंचर एप्लीकेशन को किस पे कन्वर्ट कर दो? 10% डिवेंचर पे। तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन जो अभी क्रेडिट हुआ था, ये डिवेंचर एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट। ये डिवेंचर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे? डेबिट। और टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपया? कितना रुपया? 4 करोड़ रुपया, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ऊपर में रुपीज इन करोड़ भी लिख सकते हो। करोड़ लिख के नीचे आपको खाली 4 लिखना है। नेक्स्ट क्या करना है भैया? नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? पहले अलॉटमेंट ड्यू करना है, फिर रिसीव करना है। ये हम लोग देखे थे। तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या रहता है बताओ तो? वही डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। लेकिन आप लोग ये मत भूलो कि हम लोग अलॉटमेंट करते टाइम हम लोग डिस्काउंट नहीं, बल्कि हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं 5 रुपया का। तो जब भी मेरा प्रीमियम होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ तो? सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देते हैं। जब भी प्रीमियम रहता है, कंपनी प्रीमियम को कहाँ डाल देती है? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल देती है ना, है ना। ठीक है। अब बताओ, अलॉटमेंट में कंपनी ले कितना रहा है? ये कंपनी ले तो 35 रुपया रहा है। अलॉटमेंट कंपनी लेगा कितना? 35 रुपया। तो आप पता है डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना कर दोगे? 20 लाख डिवेंचर पे 35 रुपया, है ना। लेकिन आपका डिवेंचर तो 30 ही रुपया का है। आपका डिवेंचर तो 30 ही रुपया का है। 5 रुपया तो आपका प्रीमियम है। 20 लाख डिवेंचर पे 5 रुपया का प्रीमियम है ना। आपका डिवेंचर तो 30 रुपया का ही है। आप बोलोगे भैया 30 कैसे? 30 कैसे?
देखो 30 कैसे, एप्लीकेशन में आपने लिया 20 रुपया करके, अलॉटमेंट में आप डिवेंचर लोगे 30 रुपया करके, तभी तो आपका एक डिवेंचर का 50 रुपया का निकल के आया ना। हाँ, जो 5 रुपया लिया वो तो आपका प्रीमियम है। ठीक है, चलो अमाउंट डाल दो 7 करोड़, कितना हो गया 6 करोड़, ये हो गया 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है भैया, अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है, किसी ने भी फेल नहीं किया बोला था। ऐसे अगर फेल करेगा भी तो हम लोग फॉरफिट तो नहीं कर सकते, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिवेंचर हमारा फॉरफिट नहीं होता। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बस ये तो हम लोग देख लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया भैया, भैया अलॉटमेंट में तो पूरा प्रीमियम के साथ 7 करोड़ ही रुपया आएगा। अलॉटमेंट में तो आपको प्रीमियम के साथ पूरा पूरी 7 करोड़ रुपया आएगा, है ना, 7 करोड़ रुपया ही आएगा। लेकिन पता है जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपके बैलेंस शीट में डिवेंचर जाएगा खाली 6 करोड़ का, आपके बैलेंस शीट में डिवेंचर जाएगा 6 करोड़ का। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपका अलग से रिजर्व एंड सरप्लस की जगह चल जाता है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपका अलग से जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है, तो चलो ये हमने देख लिया। आगे क्या बोल रहा है, बोला कपिल लिमिटेड ने 50 शेयर डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया करके 10 रुपया का प्रीमियम पे। भैया पूरा पूरी एप्लीकेशन में पूरा सब्सक्राइब होगा, भैया नहीं कर लोगे क्या, बड़ा सिंपल जनरल, मैं और नहीं करा रहा, बड़ा सिंपल है यार, ये तो आप लोग कर ही सकते हो आराम से। ठीक है, बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया भैया, बोरिंग लग रहा, बोरिंग लग रहा है, एक ही एक कॉन्सेप्ट आप बताए जा रहे हो कल से। चलो आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इतना आपको पता चल गया ना कि नहीं, आपको लेजर भी एग्जाम में पूछ सकता है। मान लो हो सकता है आपको जर्नल करने दिया ही नहीं, आप डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट जर्नल लेजर दे दिया, आपको जर्नल दिया ही नहीं, एग्जामिनर आपको पूछ रहा है डायरेक्ट लेजर बनाओ, तो कैसे बनाओगे भैया, लेजर बना बना के आपको मनी मन जर्नल सोच सोच के आपको लेजर पोस्टिंग करना होगा। ठीक है, ये आपको अभी तो आप लोग के लिए इजी है, अभी तो आप लोग के लिए इजी हो रहा है, आप लोग डायरेक्ट जर्नल में से कॉपी पेस्ट लेजर बना दे रहे हो, बस यहाँ का वहाँ डाल रहे हो। लेकिन आपको एग्जामिनर इतना भी चालू नहीं है ना कि आपको पहले जर्नल बनाने बोलेगा, फिर वही कॉपी करके लेजर बनाने बोलेगा। हाँ, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट बोलेगा लेजर बनाओ, बोलेगा कोई झमेला नहीं, डायरेक्ट लेजर बनाओ। तो ठीक है, आप लोग को मन में सोच सोच के लेजर बनाना होगा। ठीक है, चलो हम लोग का एक टॉपिक है भैया, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या टॉपिक है हमारा, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। हम लोग का टॉपिक क्या है भैया, टॉपिक टॉपिक पहले आप लोगों को थोड़ा टॉपिक में समझा, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पता है, एग्जाम में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैं कर रहा हूँ बिजनेस, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मैं कर रहा हूँ बिजनेस। ठीक है, अब क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को ग्रो करना है, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या ग्रो नहीं करना, बताओ कि मुझे एक ही जगह रहना है। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को भी तो ग्रो करना है, मेरा भी सपना है कि नहीं मैं भी टाटा टाटा अंबानी अदानी जैसा बनूं, है ना, सपना है कि नहीं। हाँ भैया, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हर बिजनेसमैन का तो एक ही सपना होता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए। या ग्रो करने के लिए मेरे को लगेगा फंड, ग्रो करने के लिए मेरे को लगेगा रुपया रुपया रुपया, पैसा लगेगा, पैसा। पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा भैया, बैंक से मिलेगा मान लो, है ना, बैंक से मुझे क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भैया। मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस ग्रो करने के लिए मेरे को फंड लगेगा, फंड, ज्यादा फंड मैं कहाँ से इकट्ठा करूंगा बताओ तो, आप लोग डिवेंचर इशू कर लो। अभी आप लोग अरे भैया इतना दिन से तो हम लोग शेयर डिवेंचर नहीं, लेकिन मैं डिवेंचर इशू नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बैंक मेरे को सस्ते में लोन दे दे, मैं चाहता हूँ कि बैंक मेरे को सस्ते में लोन दे दे। मैं क्या चाहता हूँ कि देखो अगर मैं डिवेंचर इशू करूंगा तो मेरे को हर साल डिवेंचर वाले को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे अच्छा 6% में मेरे को बैंक लोन दे रहा है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, एक बात बताओ। आपको रुपया का जरूरत है ना, आप डिवेंचर इशू करके भी रुपया ले सकते हो, आप लोन दे के, आप लोन लेके भी रुपया ले सकते हो, दोनों में ही आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। पर क्या है ना भैया, डिवेंचर वाले को 12% देना पड़ेगा, बैंक वाला तो मेरे को 6% 5% में ही लोन दे दे रहा है, तो भैया मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि मेरे को बैंक से लोन मिल जाए, है ना, क्योंकि बिजनेस करना है, फंड का जरूरत है, तो मेरे को बैंक से लोन चाहिए। लेकिन और पता है बैंक मेरे को 1 करोड़ का लोन भी दे देगा,
बैंक मेरे को 1 करोड़ का लोन देने के लिए रेडी है। लेकिन पता है आप लोग को इतना पता होगा, आप लोग को इतना पता होगा, आप लोग के पापा मम्मी पूरे फैमिली में देखना, कोई भी अगर बैंक से होम लोन लेते हैं या कोई भी टाइप का लोन लेते हैं तो बैंक वाला लोन दे देता है एक शर्त पर कि आप कुछ गिरवी रखो, कुछ गिरवी रखो। मैंने वर्ड यूज किया गिरवी। गिरवी क्या होता है समझ रहे हो? बैंक कहता है मैं आपको 1 करोड़ का लोन दे दूंगा, लेकिन क्या कल तो आप लोन रीपे करने में फेल हो गए, कल तो आप लोन रीपे करने में फेल हो गए, हाँ, बैंक वाला बोलेगा मैं तो चलो मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन कल तो क्या कि कल आप लोग लोन रीपे करने के लिए फेल हो गए, तो भैया मेरा तो 1 करोड़ लॉस। बैंक वाले का कंसर्न समझ रहे हो? बैंक वाले बोल रहे हो कि मैं आपको 1 करोड़ का लोन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या कल अगर आप लोन रीपे नहीं किए, आप फेल हो गए तो पता है बैंक वाला क्या बोलता है? बैंक वाला क्या बोलता है? इसके से बैंक वाला क्या बोलता है कि अपना कुछ सामान गिरवी रखो, कुछ सामान गिरवी रखो, हाँ, हमें कुछ अपना एसेट आप हमारे मतलब हमारे पास रखो नहीं, बस आप गिरवी रख दो, कुछ एसेट हमारे पास दे दो, हाँ, जिसके बिहाफ में मैं आपको लोन दे पाऊंगा। बैंक क्या बोलती है आप कुछ भी एसेट हमारे नाम पे गिरवी कर दो, जिसमें क्या कल तो अगर आप फेल हो गए, कल तो आप मुझे रुपया नहीं दे पाए, तो मैं आपका एसेट बेच के मैं अपना रुपया तो रिकवर कर लूंगा। बैंक वाले का कंसर्न समझ रहे हो? बैंक वाले का बस इतना कहना है कि देखो कंपनी, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए आप ले लो, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ले लो, मैं बैंक हूँ, मैं तो लोन देने के लिए बैठा हूँ, आप 1 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन कल तो क्या आप मेरे को लोन टाइमली रिपे नहीं कर पाए, तो बैंक का तो लॉस हो जाएगा, बैंक का तो लॉस हो जाएगा। तो पता है बैंक क्या कहेगा? बैंक क्या कहेगा? मैं अपने लॉस को रिकवर कैसे करूंगा? मैं तुम्हारा एसेट को सोल्ड करके, मैं तुम्हारे एसेट को सोल्ड करके मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, है ना? इसीलिए बैंक वाला बोलता है कि आपको लोन चाहिए तो आप अपना कुछ एसेट, कुछ संपत्ति, कुछ भी चीज को गिरवी रख के आओ, ठीक है, कुछ भी गिरवी रख दो, ठीक है। चलो अब बारी आया क्या बात करने का भैया, गिरवी रखने। मतलब हमारा बैंक क्या बोल रहा है कि मैं आपको लोन दे दूंगा लेकिन आप कुछ चीज गिरवी रखो। अब हमारा कंपनी बोल रहा है भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक काम करो, तुम 1.5 करोड़ का डिवेंचर ले लो बदले में। बैंक क्या कह रहा है, एक काम करो तुम डेढ़ डेढ़ करोड़ का डिवेंचर रख लो, हमारे कंपनी में डिवेंचर, आप 1.5 करोड़ का डिवेंचर रख लो। ऐसे भी मैं डिवेंचर ना पब्लिक में इशू करने ही वाला था, एक काम करो मैं 1.5 करोड़ का डिवेंचर आपको दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे 1 करोड़ रुपया का लोन दे दो, है ना? तो कंपनी क्या बोल रहा है, ऐसे ही देखो बैंक बैंक बैंक, ऐसे ही मैं ना डिवेंचर को पब्लिक में इशू करने वाला था। बैंक जी सुनिए, ऐसे ही मैं डिवेंचर को पब्लिक में इशू करने वाला था, एक काम करो ये डिवेंचर आप ही रख लो, बदले में आप मुझे रुपया दे दो। बैंक बोला ठीक है, बहुत अच्छा डील है। बैंक बोला बहुत अच्छा डील है, अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया पूरा पेमेंट कर दोगे तो आप अपना 1.5 करोड़ का डिवेंचर अपने पास रख लेना। नहीं तो बैंक वाला बोला अगर आप 1 करोड़ का रुपया डिफॉल्ट कर दिए तो बैंक वाला का तो कमाई, बैंक के पास 1.5 करोड़ का डिवेंचर है, बैंक अपना रुपया तो रिकवर कर ही लेगा। समझ रहे हो? अगर अगर ये केस समझ गए, कंपनी क्या कर रहा है, बैंक से 1 करोड़ रुपया लोन ले रहा है, बदले में 1.5 करोड़ का डिवेंचर दे दिया, है ना? 1.5 करोड़ का डिवेंचर दे दिया जस्ट रखने के लिए। अब बैंक है ना, बैंक एकदम सेफ साइड में है कि कंपनी इधर 1 करोड़ रुपया पूरा रिपेमेंट कर दे, और अगर कंपनी 1 करोड़ रुपया रिपेमेंट नहीं कर पाएगी तो बैंक को कोई टेंशन नहीं है, बैंक के पास तो डिवेंचर है ही, बैंक डिवेंचर को सेल आउट करके अपना प्रॉफिट ले लेगा। समझ रहे हो? ठीक। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ना कंपनी डिवेंचर को इशू नहीं की, इस केस में ना कंपनी डिवेंचर को इशू नहीं किया, बात समझो। इस केस में कंपनी क्या डिवेंचर को इशू किया नहीं, भैया डिवेंचर को इशू नहीं किया, बस सिक्योरिटी के लिए रखने के लिए दिया है। इस केस में, इस केस में पता है एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ, इस केस में पता है एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना हुआ कि कंपनी टेक्स बैंक लोन, कंपनी ने बैंक लोन लिया, कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम बैंक। इस केस में बस मेरा ये ट्रांजैक्शन हुआ, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, हाँ, कितने रुपए का लोन लिया, 1 करोड़ का, है ना? इस केस में खाली मेरा बस इतना सा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि कंपनी आप बैंक से 1 करोड़ का लोन लिए, लेकिन भैया क्या हमने 1.5 करोड़ का डिवेंचर इशू नहीं किया, नहीं किया, हमने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं, हमने कहाँ इशू किया। तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डिवेंचर इशू किए, जब हम लोग पूरा इशू करके पूरा रुपया लेते नहीं भैया, हम तो खाली बैंक को रखने के लिए दे रहे हैं कि देखो बैंक मैं भी खुश तुम भी खुश, मेरे को रुपया भी मिल गया, तुम्हारे पास सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर पड़ा है, नाम समझो। हम लोग डिवेंचर को किस लिए इशू किए, हाँ, हम लोग डिवेंचर को किस लिए इशू किए, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, हम लोग डिवेंचर को खाली सिक्योरिटी के लिए रखने के लिए दिए हैं, हम लोग डिवेंचर को खाली सिक्योरिटी के लिए रखने दिए हैं, हम लोग ये नहीं, हम लोग डिवेंचर इशू ही नहीं किए, ठीक है, हमारे केस में डिवेंचर इशू हुआ ही नहीं, तो हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो सब करना ही नहीं है।
खाली क्या हुआ, खाली डिवेंचर के बदले हमने बैंक लोन उठा लिया, समझे, बैंक लोन उठा लिया। तो देखो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका दो मेथड होता है अकाउंटिंग करने का। फर्स्ट मेथड देखो बहुत ईजी है, जनरल एंट्री आपको पास ही नहीं करना। थोड़ा एक्स लिमिटेड ने आईडीबीआई बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का, 1 करोड़ रुपया का लोन लिया। अब बदले में वही, बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी क्या दे दिया, 1.5 करोड़ का डिवेंचर दे दिया। समझ रहे हो, कंपनी क्या कर रही है, 1.5 करोड़ का डिवेंचर के बदले 1 करोड़ रुपया लोन ले रही है। तो बस मेरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आप ट्रांजेक्शन पहचानो भैया। ट्रांजेक्शन तो इतना हुआ कि कंपनी 1 करोड़ का लोन ली है, डिवेंचर इशू तो नहीं की। डिवेंचर बस कंपनी के पास पड़ा था, बैंक के पास पड़ा है, बस सिक्योरिटी के रूप में पड़ा हुआ है। ये फ्यूचर में कंपनी डिफॉल्ट किया, देन बैंक वो डिवेंचर को सेल आउट करके रुपया रिकवर कर लेगा। हमारे केस में बस ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है। हमारे केस में ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया है, तो 1.5 करोड़ का डिवेंचर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो पता है क्या करोगे, जब भी आप अपना बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है ना, कर्जा कर्जा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप खाली दिखा दोगे कि मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है। लोन कितने का लिया है, एक की डेढ़, नहीं भैया लोन तो हमने 1 करोड़ का लिया है, 1.5 करोड़ का तो डिवेंचर रखने के लिए दिया है ना। हमने तो लोन 1 ही करोड़ का लिया, 1.5 करोड़ का डिवेंचर तो खाली रखने के लिए दिए हैं कि भाई आप रख लो, आपको तसल्ली मिल जाएगी डिवेंचर रख के, समझ रहे हो। तो हमारे जब भी बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कंपनी के माथे में लायबिलिटी बढ़ाना। क्या लायबिलिटी बढ़ा कि कंपनी ने लोन लिया है, तो बस लोन लिया, एक लायबिलिटी बन गया लॉन्ग टर्म बोरिंग का। और पता है क्या जाएगा, खाली डिस्क्लोजर जाएगा, ओनली डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इशू। इस केस में हम लोग डिवेंचर इशू का खाली डिस्क्लोजर देंगे, खाली डिस्क्लोजर क्या देंगे पता है, कि कंपनी को ना 1 करोड़ का लोन मिला है बाई इशू ऑफ 1.5 करोड़ का डिवेंचर, कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया 1.5 करोड़ का डिवेंचर, बस डिस्क्लोजर जाएगा, बस डिस्क्लोजर, समझे, समझे, बस डिस्क्लोजर जाएगा। मेरा कोई भी जर्नल एंट्री हुआ ही नहीं इस केस में, क्यों, क्योंकि कंपनी ने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं, है ना, कंपनी तो लोन ले रहा है। आपको एकदम साफ साफ ट्रांजेक्शन क्या समझ आ रहा है भैया, साफ साफ ट्रांजेक्शन ये समझ आ रहा है कि कंपनी लोन ले रहा है, तो बस कंपनी लोन ले रहा है, कंपनी के पास नया लोन आया 1 करोड़ का। साफ साफ ट्रांजेक्शन यही है कि कंपनी 1 करोड़ रुपया का लोन लिया है, तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग में 1 करोड़ का लोन दिखा दो। हमारा बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है ना, बस 1 करोड़ का लोन दिखा दो। बस आप डिस्क्लोजर दे दोगे कि 1 करोड़ का लोन मेरे को मिला है बाई इशू ऑफ इतना डिवेंचर, ठीक है। देखो तो हमारा मेथड ही है, देखो तो हमारा मेथड ही है, एकदम समझ गए, एकदम समझ गए, पहला केस, पहला केस एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस डिस्क्लोजर जाएगा, डिवेंचर इशू का खाली मेरा डिस्क्लोजर जाएगा। बस ब्रैकेट में अपने को लिख देना है कि 1 करोड़ का लोन हमने उठाया बाई इशू ऑफ 1.5 करोड़ का डिवेंचर। हमने 1 करोड़ का लोन कैसे लिया, 1.5 करोड़ का डिवेंचर इशू करके हमने लोन लिया, ठीक है। आओ मेथड टू। तो फर्स्ट फर्स्ट मेथड आप लोग को क्लियर है। फर्स्ट मेथड, जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में नो इशू ऑफ डिवेंचर, नो इशू ऑफ डिवेंचर। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या सीखे कि भैया मेरा डिवेंचर का इशू नहीं होता, ओनली ओनली लोन टेकन रिकॉर्डेड। हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, खाली हमने लोन लिया, बस हम लोग वही रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, ठीक है। डिवेंचर इशू का क्या करते हैं भैया, तब हम लोग डिवेंचर इशू का क्या करते हैं बताओ तो, हम लोग डिवेंचर इशू का ओनली डिस्क्लोजर दे देते हैं। हम लोगों ने जो भी डिवेंचर इशू किया ना, हम लोग उसका खाली डिस्क्लोजर दे देंगे, कहाँ दे देंगे, नोट्स ऑन अकाउंट जो हमारा होता है, सारा हम लोग को लिखना कहाँ होता है, नोट्स ऑन अकाउंट। ये फाउंडेशन के बच्चों को तो उतना अभी समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, बस रट्टा मार लो, ठीक है, समझे। तो हम लोगों ने डिवेंचर का इशू किया ही नहीं। ये केस हमारा क्या है कि भैया आपने डिवेंचर इशू किया ही नहीं, हाँ, आपने खाली लोन लिया, आपने जो 1 करोड़ का लोन लिया खाली उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लो, हाँ। और बदले में जो आप डिवेंचर दिए ना, आप खाली डिस्क्लोजर में लिख दो, ताकि आपका बैलेंस शीट जो जो पढ़ेगा उनको पता चलेगा, अच्छा 1 करोड़ दिया है बदले में डिवेंचर दिया है, उनको बस पता चल सके, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। भैया आओ सेकंड मेथड की, आई थिंक इतना क्लियर है। भैया दो मेथड बात करता है एग्जाम में, आप कुछ भी करके आ सकते हो, अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली कुछ करने बोला है तो आप जो मेथड फॉलो करने बोला आप वो कर सकते हैं। सेकंड मेथड पता है हमें क्या बोलता है, सेकंड मेथड हमें पता है क्या बोलता है,
सेकंड मेथड हमें बोलता है आपको बड़ा अकाउंटिंग एंट्री मारने का शौक है ना, एक काम करो, एक काम करो, अकाउंटिंग एंट्री क्या मारोगे बताओ तो, अकाउंटिंग एंट्री क्या मारोगे? हाँ, आपके पास एक तो डिवेंचर नाम डिवेंचर था। हाँ, आप एक काम करो, आपके पास से डिवेंचर चला गया, आप मान लो कुछ भी परसेंट डिवेंचर को कर दो क्रेडिट। अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री मारने का शौक है तो आप डिवेंचर को कर दो क्रेडिट। तो मैंने 1.5 करोड़ का डिवेंचर को कर दिया क्रेडिट। सिमिलरली आप एक एसेट भी क्रिएट कर लो डिवेंचर सस्पेंस के नाम पे। सिमिलरली आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम पे एक एसेट क्रिएट कर लो। हाँ, हमारा अकाउंटिंग एंट्री क्या बोलता है कि आपको अकाउंटिंग एंट्री मारने का शौक है ना, तो आपने कितना का डिवेंचर इशू किया? मैंने बोला मैंने तो 1.5 करोड़ का डिवेंचर दिया। तो बोला एक काम करो, 1.5 करोड़ का डिवेंचर सस्पेंस के नाम पे एक तो डेबिट कर लो। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका एक तो एसेट बैंक के पास पड़ा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि 1.5 करोड़ रुपया का एसेट आपका एसेट है, बैंक के पास पड़ा है। और ये 12% डिवेंचर तो मेरी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ही, वही इंडिकेट करता है। समझे? तो ये एंट्री मारने से क्या होगा, आपका एक तो एसेट भी क्रिएट हो गया, आपका एक तो लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया, अल्टीमेट में नील इफेक्ट पड़ा, नील नील नील। समझ रहे हो? बस फर्स्ट मेथड में क्या है ना, ज्यादा लॉजिकल क्या पता है, ज्यादा लॉजिकल फर्स्ट केस है। मैं क्यों फालतू का जनरल एंट्री मारू, ये कोई जनरल एंट्री मारने का तरीका हुआ? समझ रहे हो? मैंने लोन लिया 1 करोड़ का, मैं बदले में दे रहा हूँ 1.5 करोड़ का डिवेंचर, तो मैं 1.5 करोड़ का पहले एक एसेट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर 1.5 करोड़ का एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। ये लॉजिकल नहीं है। मोर लॉजिकल मेरा फर्स्ट मेथड है, मोर लॉजिकल मेरा फर्स्ट मेथड है कि भैया मैंने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं, बस मैंने बैंक को रखने के लिए दिया है। असली में ट्रांजेक्शन क्या हुआ? असली में ट्रांजेक्शन मेरा खाली लोन लेना हुआ है ना। डिवेंचर इशू को बस खाली हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे, डिस्क्लोजर कर देंगे, लिख देंगे कि हमने इतना का डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया। लेकिन हमें सेकंड मेथड बड़ा ही फालतू मेथड है, क्या बोलता है कि आप एक तो अपना एसेट क्रिएट कर लो डिवेंचर सस्पेंस के नाम पे, एक तो अपना लाइबिलिटी भी क्रिएट कर लो 12% डिवेंचर के नाम पे। एसेट क्यों भैया? क्योंकि मेरा मेरा एक संपत्ति है बैंक के पास पड़ा है ना, मुझे बैंक से लेना है 1.5 करोड़ का डिवेंचर, बस। और लाइबिलिटी तो डिवेंचर है। बस सेकंड मेथड हमें ये बोलता है, सेकंड मेथड हमें ये बोलता है। तो देखो लास्ट सम का, लास्ट सम में हमने क्या देखा था कि भैया हम लोग बैंक से 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं, हम लोग बैंक से 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं बाई इशू ऑफ 1.5 करोड़ का डिवेंचर। तो देखो क्या किया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट, 1.5 करोड़ का कर दिया। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर, 1.5 करोड़ का। ठीक है ना, ये हमारा मेथड 2 है। लेकिन भैया हमारा जब बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट में मेरा 1.5 करोड़ थोड़ी जाएगा। मैंने तो लोन लिया है, मैंने तो लोन लिया 1 करोड़ का, तो मेरे बैलेंस शीट में तो 1 करोड़ का ही लोन जाएगा, है ना। मेरे बैलेंस शीट में जो हो जाए, आप अगर जनरल एंट्री भी मान लोगे तो आपके बैलेंस शीट में 1.5 करोड़ थोड़ी जाएगा। ये जनरल एंट्री तो अल्टीमेट में आपको नील इफेक्ट दिया, एक डेबिट हो गया एक क्रेडिट हो गया, जनरल एंट्री तो आपको नील इफेक्ट दिया, है ना। आप अपने बैलेंस शीट में 1.5 करोड़ तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि बैलेंस शीट हमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। बैलेंस शीट हमें हमारा क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन। आप अगर डेबिट में भी 1.5 करोड़ दिखा दोगे बैलेंस शीट में, आप अगर एसेट एसेट साइड भी 1.5 करोड़ डाल दोगे, लाइबिलिटी साइड भी 1.5 करोड़ डाल दोगे, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग शो होने लगेगा, है ना। इसीलिए बैलेंस शीट में तो वही ट्रांजेक्शन जाएगा जो हमने किया। हमने खाली 1 करोड़ का लोन लिया तो बैलेंस शीट में वही जाएगा। बस वो 1 करोड़ का जब भी आप करोगे ना, आप नीचे वही डिस्क्लोज कर दोगे, बस डिस्क्लोज कर दोगे। कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल है। और ये 1 करोड़ रुपया के बदले आपके बैंक में रुपया भी तो आया ना, तो आपका एक एसेट भी बढ़ गया 1 करोड़। समझे? तो फर्स्ट और सेकंड मेथड है दोनों, कुछ नहीं है। सेकंड मेथड हमें बोलता है फालतू से एक तो जनरल एंट्री मार दो, एक तो अपना एसेट भी बना लो, एक तो अपना लाइबिलिटी भी बना लो, है ना। एसेट क्या नाम से, डिवेंचर सस्पेंस के नाम पे, लाइबिलिटी क्या नाम से, 14% या जो भी परसेंट डिवेंचर रहेगा उसके नाम से। फर्स्ट मेथड आपको बोलता है कुछ नहीं करना, खाली आप डायरेक्ट लाइबिलिटी क्रिएट कर लो अपना, बस। और जितना का लोन लिया उतना बस डिस्क्लोजर दे देना बदले में आपने कितना डिवेंचर इशू किया। ज्यादा लॉजिकल कौन है? ज्यादा लॉजिकल आपका फर्स्ट मेथड है ना। कहाँ चला गया भाई? तो नीचे चला गया। समझे? ज्यादा लॉजिकल क्या है भैया? ज्यादा लॉजिकल मेरा फर्स्ट मेथड है। ठीक है। एग्जाम में हमें कौन सा मेथड से करना है? एग्जाम में आपको अगर जर्नल एंट्री मारने बोलना है तो आप सेकंड मेथड से जाओगे। अगर एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री मारने नहीं बोला तो आप फर्स्ट मेथड में नॉर्मल साइड को बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाना। समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर? क्लियर? इधर रिकॉर्डिंग भी ठीक ठाक हो रहा, पूरा 1 घंटा होने आ रहा था। चलो 1.5 घंटा का बात था, 2 सम सॉल्व करेंगे फिर आप लोग को अलविदा ले लूंगा।
दो शमसौर, अलविदा, कभी अलविदा, गाना था ना, कभी अलविदा। मजा आ रहा है कि नहीं अकाउंट्स करते करते, कि लाइबिलिटी लग रहा है आपको अकाउंट्स? हाँ, अकाउंट्स में मजा आ रहा है कि लाइबिलिटी लग रहा है? देखो मुझे तो अकाउंट्स आज तक लाइबिलिटी नहीं लगा, क्योंकि सच बता रहा हूँ इतना इजी सब्जेक्ट है ना, आपको कोई प्रेशर ही नहीं है, बस यूज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एकदम लॉजिकल के साथ क्या चीज डेबिट हो रहा है क्या चीज क्रेडिट हो रहा है। लेकिन आपका जो कंपनी लॉ है, जेआईजीएल है, वो सब में भैया थोड़ा सा हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े तो भैया थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है, नींद आने लग जाता है। लेकिन अकाउंटिंग तो यार करने का चीज है। कोलेटरल सिक्योरिटी सीख लिया पूरा? है कोलेटरल सिक्योरिटी भाई। ठीक है चलो, चलो मैं आपको टॉपिक में मैं आपको एकदम रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, पहले देखो एक्स लिमिटेड ने कितना डिवेंचर इशू किया, 10 लाख 10,000 डिवेंचर। एक्स लिमिटेड ने कितना डिवेंचर इशू किया भैया? 10,000 डिवेंचर इशू किया है। ठीक है, 10,000 कितना डिवेंचर, 14% डिवेंचर। नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना था डिवेंचर का? 50 लाख। मेरा सारे डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू कितना था भैया? 50 लाख रुपया मेरा नॉमिनल वैल्यू था। 50 लाख रुपया मेरा नॉमिनल वैल्यू था। ठीक है, 50 लाख रुपया मेरा नॉमिनल वैल्यू था। ठीक है, 50 लाख में देखो ना, 25 लाख का मैंने डिवेंचर यहाँ दे दिया, 12,50,000 का डिवेंचर मैंने यहाँ दे दिया, और 12,50,000 डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू मैंने यहाँ दे दिया। पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो। मेरे पास डिवेंचर कितने का था भैया? मेरे पास डिवेंचर 50 लाख रुपए का था। मेरे पास डिवेंचर कितने का था? 50 लाख रुपए का। कितना का डिवेंचर था बताओ 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 भैया? 50 लाख डिवेंचर था। 50 लाख रुपए का डिवेंचर था, 50 लाख 20 नहीं, 50 लाख रुपए का डिवेंचर था। हमारे पास डिवेंचर कितने था? 50 लाख रुपए का डिवेंचर था। 50 लाख रुपए में 25 लाख का डिवेंचर मैंने फर्स्ट केस में दे दिया, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर मैंने इधर दे दिया, और 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर मैंने इधर दे दिया। या देख लो 50 लाख का मेरा डिवेंचर एडजस्ट हो गया। आओ चलो अब एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को जनरल। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि आपने पता है डिवेंचर टू सन्ड्री पर्सन, टू सन्ड्री पर्सन, सन्ड्री पर्सन, कुछ पता है सन्ड्री पर्सन बोला है? बोला आपने पता है डिवेंचर इशू कर दिया कुछ पर्सन को, सन्ड्री पर्सन मतलब कुछ पर्सन को आपने डिवेंचर इशू कर दिया। सन्ड्री पर्सन क्या कहना चाह रहा है कि आपने लोगों को डिवेंचर इशू कर दिया, कितने बैंक रुपया लेके इशू किया। अब पता है कितना रुपया में इशू कर दिया? 90% में इशू कर दिया। और कितना रुपया का डिवेंचर था? 25 लाख। मतलब 25 लाख के डिवेंचर को आप 90% में इशू कर दे रहे हो। पता है कितना रुपया ले रहे हो? 25 लाख का डिवेंचर था, आप 90% ही रुपया ले रहे हो। मतलब पता है आपके बैंक में कितना रुपया आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, नहीं चलो एप्लीकेशन के रूट से जाओ। आपको पता है आपको डिवेंचर इशू करके कितना रुपया मिला भैया? डिवेंचर का मेरा वैल्यू था 25 लाख रुपया फर्स्ट केस में, देखो मेरा डिवेंचर का वैल्यू था 25 लाख, लेकिन भैया 25 लाख का आप 90% में इशू कर दिए। टू सन्ड्री कैश फॉर कैश एट 90%, क्या लिखा है? टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90%। आप 90% दाम पे डिवेंचर इशू कर दिए, मतलब पता है आपको इशू करके कितना रुपया मिला? 22,50,000 रुपया मिला। 22,50,000 रुपया ही मिला। दैट मीन्स भैया आप 10% का डिस्काउंट दे दिए। किस किस को इतना क्लियर है? या आप डिवेंचर इशू करके आप 90% ही रुपया ले रहे हो, मतलब आप 10% का डिस्काउंट दे दिए। किस किस को मेरा बात से क्लियर है? आप भैया डिस्काउंट तो दे दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या? एप्लीकेशन ट्रांसफर करने का, तो क्या करोगे? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और भैया हमारे क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है, हमारे क्वेश्चन में साफ साफ पता चला है कि आपने डिस्काउंट दे दिया। कैसे डिस्काउंट दे दिया? 100% रुपया लेना चाहिए था ना, आप तो 90% रुपया ले रहे हो, मतलब 10% आपने डिस्काउंट दे दिया। तो क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
है ना। तो कितना परसेंट डिवेंचर, मेरे कंपनी में 14% डिवेंचर है, तो 14% डिवेंचर। भैया 14% डिवेंचर कितना ना दाम से होगा भैया, डिवेंचर तो आपका पूरा नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू 25 लाख पे ही जाएगा। हाँ 25 लाख में आपने एप्लीकेशन में कितना लिया, 22,50,000 ही लिया, ऊपर में हमने देखा। बचा कुछ ही 2.5 लाख आपने डिस्काउंट दे दिया, बचा कुछ ही 2.5 लाख आपने डिस्काउंट दे दिया। फर्स्ट केस किसको क्लियर है, फर्स्ट केस किसको क्लियर है ये बता दो, फर्स्ट केस किसको क्लियर है। कुछ नहीं था, नॉर्मल बात है कि 25 लाख के डिवेंचर को आपने 90% कैश में इशू कर दिया। डायरेक्ट समझो ना, मेरा डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू क्या था, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही बात है। मेरे डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 25 लाख था, आपने 90% में इशू कर दिया, तो आपको बैंक में तो 90% ही रुपया आया, बचा कुछ ही आपका, आपने डिस्काउंट दे दिया, हम तो यही मानेंगे आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर, आपने डिस्काउंट दे दिया। सेकंड केस में देखो, आपने वेंडर को डिवेंचर दे दिया, आपने एसेट खरीदा 10 लाख का, आपने एसेट परचेज किया 10 लाख का, हाँ, तो आपको डिवेंचर भी कितना देना चाहिए था, साढ़े मतलब 10 लाख का, लेकिन आप कितना का डिवेंचर दिया है, 12.5 लाख का। समझ रहे हो बात, आपको आप 12.5 लाख के बदले में आपको एसेट कितने का मिला, हाँ, 12.5 लाख के बदले में आपको एसेट कितने का मिला, भैया आपको एसेट तो 10 लाख का ही मिला। तो सबसे पहले देखो, ये एंट्री समझो, टू ए वेंडर, आपने डिवेंचर दे दिया वेंडर को, और वेंडर वेंडर से आपने क्या खरीदा था, आपने 10 लाख का एसेट खरीदा था, आपने वेंडर से 10 लाख का एसेट खरीदा और उसको 12.5 लाख का डिवेंचर पकड़ा दिया, मतलब 2.5 लाख लॉस में आपने कहीं डिवेंचर दे दिया, यही तो 2.5 लाख कम दाम में आपने डिवेंचर दे आया, क्या आपको लॉस हुआ, अरे लॉस नहीं है, हमने ही कम दाम में दे के आ गया, है ना। तो सबसे पहले वो छोड़ो, सबसे पहले मेरे पास एसेट आया, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट आया कि नहीं आया, अब यह एसेट तो आया, और एसेट आप किससे परचेज करते हो, वेंडर या एक्स वाई जेड कोई, आप एसेट खरीदते हो, कितने रुपए का एसेट खरीदते हो, भैया हमने तो एसेट परचेज किया 10 लाख रुपए का, हमने तो एसेट परचेज किया 10 लाख रुपए का, है ना, ये हो गया एसेट परचेज का जनरल एंट्री, या हमने तो 10 लाख का एसेट परचेज किया। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, वेंडर को पेमेंट करेंगे। अगर हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन भैया हम लोग वेंडर को पेमेंट पता है कैसे कर रहे हैं, हाँ, हम लोग वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं टू 14% डिवेंचर पकड़ा दे रहे हैं, 14% डिवेंचर पकड़ा दे रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट, हम लोग वेंडर को क्या पकड़ा दे रहे हैं, 14% डिवेंचर। लेकिन पता है डिवेंचर मैं कितना का पकड़ा रहा हूँ, 12.5 लाख का, मैं 12,50,000 का डिवेंचर दे रहा हूँ, वेंडर तो मेरे से 10 लाख रुपए ही पाता था, 10 लाख रुपए ही पाता था। बच्चा कुछ ही पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्काउंट चढ़ा दे रहा हूँ, मैं ये मान ले रहा हूँ कि मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मैंने डिवेंचर इशू करते टाइम डिस्काउंट दे दिया 2.5 लाख, मैंने वेंडर को ही बोला तुम क्या डिस्काउंट दोगे, मैं ही तुमको डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, जाओ। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर कुछ परचेस कर रहे हैं तो हम लोग को सामने वाला डिस्काउंट देगा ना, इस केस में मैंने ही वेंडर को बोला, सुनो मैं तुम्हारा 10 लाख का एसेट खरीदूंगा, तुमको बदले में 12.5 लाख का डिवेंचर दूंगा, जाओ, मैंने तुमको डिस्काउंट दे दिया, मैंने तुमको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है, करो आज, कल ऐसा एक सम सॉल्व करेंगे, कर फिर समझाऊंगा। एकदम क्लियर है भैया, भैया हमने 10 लाख का एसेट खरीदा, बदले में 12.5 लाख का डिवेंचर दे दिया, साफ साफ क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड 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 हमें क्या बोलता है, हाँ, थर्ड हमें बोलता है, आपने बैंकर को दे दिया, आपने डिवेंचर किसको दे दिया, बैंकर को, अभी तो करके आए थे, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, आपने लोन लिया 10 लाख का, आपने लोन लिया 10 लाख का, तो बताओ ना, इस केस में क्या मेरा डिवेंचर इशू हुआ, इस केस में क्या मेरा डिवेंचर इशू हुआ, हाँ। आप बोलोगे भैया 12.5 लाख का तो डिवेंचर गया, अरे नहीं मैंने डिवेंचर इशू किया ही नहीं, बल्कि मैंने लोन लिया है, मैंने लोन लिया है, आप ये बोलो ना कि मैंने लोन लिया है, हाँ, लोन लेने के बदले आप, लोन लिया बदले में आपने डिवेंचर रखने को दिया है, इशू नहीं बोलेंगे। तो पता है ये हमारा खाली जर्नल एंट्री क्या होगा, मेरे बैंक में रुपया आया, मेरे बैंक में रुपया आया, और मैंने मैंने क्या ले लिया, मैंने लोन ले लिया, टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट, लोन मेरे लिए लायबिलिटी होता है, आप क्या जर्नल एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्या हमने डिवेंचर इशू किया, हमने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं, आपने लोन कितने का लिया, लोन आपने 10 लाख का लिया, बस 10 लाख, ठीक है। बस अब क्या करोगे ना, आप डिस्क्लोजर दे दोगे, बीइंग फीस 10 लाख लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आप डिस्क्लोजर दे दोगे कि मैंने 10 लाख का लोन टेकन फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग
डिवेंचर्स, मैंने डिवेंचर इशू कर दिया, नॉमिनल वैल्यू 12.5 लाख का सब लिख दोगे, नॉमिनल वैल्यू 12,50,000 एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, बस मैंने मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने 10 लाख का डिवेंचर, मैंने 10 लाख का लोन लिया, बदले में मैंने 12.5 लाख का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में रखा। तो इस केस में मेरा डिवेंचर इशू का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगा, खाली जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, मेरे बैंक में रुपया आया, मेरा बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और लोन मेरे माथे में एक लाइबिलिटी आ गया ना, 10 लाख का लाइबिलिटी आ गया। हाँ, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में भी आप लोन को दिखाओगे, बस ऐसी एक डिस्क्लोजर दे दोगे, समझे। ये सब हमारा बस सिंपल था, 3 केस था, हो गया था, ठीक है। चलो मैक्सिमम मैक्सिमम हो गया हमारा सीखने के लिए। और यहाँ पर 3 सम्स है, 3 सम्स है, और यहाँ पर पीछे जो 2 है, मतलब 3 2 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लेंगे, हमारा इशू ऑफ डिवेंचर बड़ा आराम से हो जाएगा। आज का क्लास में इधर ही स्टॉप करता हूँ, आप लोग आराम से पढ़ो, कहीं पर भी दिक्कत है तो कॉल मैसेज करो, लेकिन हाँ डेली 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 कंटिन्यूस रिविजन करते चलो, ये इक्विटी से डिवेंचर बहुत स्कोरिंग आपके एग्जाम, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।